ओरल एविडेंस भी देख लें, देयर इज नहीं, अभी पर दूसरी बात कर रहे हैं। हाँ, अभी क्या है कि हम ओरल एविडेंस कितनी रिलायबल है, वेदर ओरल एविडेंस पर ये फाइंडिंग आ 15 साल का बच्चा वो कहती ट्यूशन भी पढ़ाता था। अरे साहब, पढ़ाते हैं बच्चे, पढ़ाते हैं बच्चे। 16 साल का बच्चा पढ़ाने करने लायक हो जाता है। 16 साल का बच्चा सब काम करने लायक हो जाता है। तो मेरा यही निवेदन है कि उसको ड्राइविंग लाइसेंस जरूर नहीं मिलता, लेकिन वो अच्छी खासी ड्राइविंग कर लेता है। में रिस्पॉन्ड नंबर 2 and 3 है। नोटिस के साथ मुझे सर कंडीशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन अप्लाई की गई है। 41/5 और कंडीशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन ही मेरे पास नोटिस के साथ मिली है मुझे। ये क्या कल वाला केस है? जी जी, हाँ बताइए। इसमें मतलब इसमें इशू कल क्वेरी ये थी कोर्ट की कि कौन से कानून के तहत नोशनल इनकम के ऊपर कैलकुलेशन होगा, बिकॉज द डिसीज वर एजेड अबाउट 16 years इन बोथ द केसेस। अच्छा, दोनों केसेस, दो दो केस हैं? हाँ, दो केस है, दोनों दोनों एक गाड़ी में बस में ट्रेवल कर रहे थे, बस टर्न ओवर और दोनों की उम्र दोनों 16 साल के ऊपर की डेथ बताई हुई। गई। हाँ, नॉन अर्निंग मेंबर्स थे। तो मतलब बताइए। नॉन अर्निंग मेंबर्स के ऊपर जो जजमेंट है, दैट इज कृष्ण गोपाल एंड अदर्स वर्सेस लाला एंड अदर्स। बताइए। इसमें मतलब आई पास इट ऑन मतलब, मैंने निशान लगा दिए, चलेगा? हाँ बताइए। पैरा नंबर 18 आप दे दीजिए ना, पैरा नंबर 18। फिर मैं वहां से कैसे देखूंगा? हाँ, बताइए क्या पढ़ना है। the tribunal has answered the contention issue number 1 against the appellant. कौन सा पैरा पढ़ रहा है? 18 18 पढ़िए। हाँ। against the appellant in the judgment. The same is with the High Court by assisting erroneous reasoning. It has been affirmed dismissal of the claim petition of the appellant. But then, since we have set aside the findings of reason of holding the tribunal, the High Court on the contention of issue number 1 and 2 recording out the reason for the preceding paragraphs of the judgment, and we have answered the point in favor of the appellant and also examined the claim in the appellant to award just and reasonable compensation in favor of the appellant, as they have lost their affectionate 10 years old son. For this purpose, it would be necessary for us to refer the second schedule under section 63A of the Motor Vehicle Act at clause number 6, which refers to notional income of the compensation of ये आप 10 साल के बच्चे का मुकदमा 10 साल। ठीक है मालोड, अभी 10 साल में नॉन अर्निंग मेंबर है ये, पेज नंबर 31। इनकी तो एविडेंस आई है ना कि वो अर्निंग मेंबर था। अब मालोड मैं इसके बाद बता रहा हूँ। निवेदन है कि मुझे 1 मिनट तो रुक जाइए आप। तो भैया, हाँ। पिछली कई डेट से कॉपी 1 मिनट रुक जाइए। नोटिस के साथ मुझे आई है। 1 मिनट तो ध्यान वहाँ रखिए। एग्जीक्यूशन लगा के कर रहे हो, वही तो मेरा मुद्दा है। यहाँ हाजिर नहीं होते मालोड। 210 1 मिनट तो चुप रहिए आप। ठीक है मालोड। देन मालोड कम्स जजमेंट ऑफ 2022। बताइए कौन सा है? भाई नॉन अर्निंग मेंबर होगा अलग बात है, वो अर्निंग मेंबर की एविडेंस आई है ना। इसमें बता रहा हूँ मालोड, बताइए कौन सा पैरा पढ़ना है? पैरा 4 नेक्स्ट पेज मालोड। हाँ। In this judgment also, Krishna Gopal and others versus Lala and others 2014 Supreme Court। कहाँ से पढ़ रहे हैं? ये तीसरे पेज। हाँ, तीसरे पेज पे। हाँ। Where the compensation has been calculated treating rupees 30,000 as notional income, including future prospects in place of rupees 15,000। शेड्यूल में 15 था, तो वो क्योंकि महंगाई बढ़ गई इसलिए 30,000 है, एज स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट एंड अप्लाइंग द मल्टीप्लायर एज स्पेसिफाइड इन द जजमेंट ऑफ सरला वर्मा एंड अदर्स वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट मालोड। इन दिस केस मालोड, इसमें भी 12 साल का बच्चा था। हाँ इसमें 15 का।
किसमें? इसमें ऑलरेड, नहीं, इसमें 12 का है। इसमें 12 साल का हाँ। बच्चा है। नहीं, मुझे ये बताइए, कोई 16 साल से ज्यादा का बच्चा है? इसमें इसमें भी ये होल्ड किया बिकॉज ही वाज असिस्टिंग इन एग्रीकल्चर डीड्स। कुल मिला के मतलब द रेशियो इज एप्लीकेबल ऑन नॉन अर्निंग मेंबर्स। यदि उसकी आमदनी घटना दिनांक को वो कुछ कमाता नहीं था तो कैसे कैलकुलेट होगी? तो यहाँ पे तो कमाता था, ये एविडेंस आई है, नहीं, एक्सेप्टेड। वो एविडेंस मतलब बिकॉज उनकी जो एविडेंस देखें क्या है मतलब। नहीं, ये आप नॉन अर्निंग वाली बात कर रहे हैं तो आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ तो वो कमाता था ना, कोर्ट ने उसकी इनकम मानी हुई है। कोर्ट ने इनकम नहीं मानी उसकी, कोर्ट ने इनकम नहीं मानी, कोर्ट ने ये बोला क्योंकि इनकम का प्रूफ नहीं है तो वो उसको मिनिमम वेजेस से ले गई। हाँ, वो कमाता था ना, जैसे वो एविडेंस आई है कि वो कमाता था, ट्यूशन पढ़ाता था। इन एविडेंस दी है। हाँ, तो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है ना, पढ़िए ना पैरा 18। इस संबंध में मृतक की आय का सर्वोत्तम निर्धारण किया जा रहा है। श्रीमती हाकिम बाई के द्वारा अपने कथन में बताया गया है कि उसका पुत्र कृषि कार्य एवं लघु वनोपज संग्रहण में सहयोग करता था एवं उक्त कार्य से वे 7,000 रुपये प्रतिमाह तथा ट्यूशन पढ़ाकर वे 5,000 रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करता था। यद्यपि इस संबंध में आवेदकगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, परंतु सामान्य दृष्टिकोण से न्यूनतम मजदूरी मृतक की यही होता है। मेरा कहना यह है कि In absence of any evidence, what is happening in the claim cases? In absence of any evidence, in absence of any documentary evidence, but in absence of evidence, oral evidence is there. It says that he was earning member. oral evidence भी देख लें, there is नहीं, अभी पर दूसरी बात कर रहे हैं। हाँ, अभी क्या है कि हम ओरल एविडेंस कितनी रिलायबल है, वेदर ओरल एविडेंस पर ये फाइंडिंग 15 साल का बच्चा वो कहती ट्यूशन भी पढ़ाता था। अरे साहब, पढ़ाते हैं बच्चे, पढ़ाते हैं बच्चे। 16 साल का बच्चा पढ़ाने करने लायक हो जाता है, 16 साल का बच्चा सब काम करने लायक हो जाता है। तो मेरा यही निवेदन है कि उसको ड्राइविंग लाइसेंस जरूर नहीं मिलता, लेकिन वो अच्छी खासी ड्राइविंग कर लेता है। I have the only case that, as per my case, it is disputed fact that the finding of the trouble मेरे that he आपसे जो चर्चा हुई थी वो ये हुई थी कि यदि कोई बच्चा है 16 साल का है और वो कमाता है, किस कानून से उसको कंपनसेशन, ये बात हुई थी, इसलिए आपसे निवेदन किया था आप ये दोनों जजमेंट लाए, ये 10 और 12 साल वाले ले आए। 16 साल का बच्चा नॉन रेशियो इज नॉन अर्निंग। नॉन अर्निंग, लेकिन यहाँ तो अर्निंग है ना। 16 साल का होने पर मल्टीप्लायर लगेगा। नहीं नहीं, अभी मेरी बात नहीं, आप दूसरी जगह जा रहे हैं। अब इसमें नॉन अर्निंग था तो इसमें मल्टीप्लायर 15 का लगाया मदर फादर की एज। वो अर्निंग मेंबर है और यदि उसके पास कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है तब कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, ये निवेदन किया था आपसे। प्रिंसिपल विल बी एप्लीकेबल ऑफ नॉन अर्निंग मेंबर। नहीं नहीं, आप फिर वहीं चलेगा, या तो अर्निंग की तो एविडेंस आ गई ना। अब आपका ये कहना है कि 16 साल का बच्चा कमा ही नहीं सकता। अब यदि माय लॉर्ड इज ऑफ द व्यू दैट, नहीं, मेरा भी कोई व्यू नहीं आया, अभी मेरा कोई व्यू नहीं आया, अभी तो चर्चा आपसे चल रही है, आपसे आपकी बहस सुन रहे हैं। आपका कहना है नॉन अर्निंग के मेंबर के मैटर में ये मैटर है, ये जजमेंट लगेगा, लेकिन अर्निंग के मेंबर में अब माय लॉर्ड, अब मेरा निवेदन ये है कि यदि अर्निंग पाती है कोर्ट तो फिर आई हैव गॉट नो केस। यदि ये हमारा मुकदमा जब डिसाइड होता है और फाइनल हियरिंग के समय ये इशू ऐसा हमारा मान्य होता है कि जो डिसीज है ही वाज नॉट अर्निंग मेंबर, देयरफॉर आई हैव गॉट अ केस, देन उस स्थिति में तो एट दिस स्टेज वेदर द प्रोसीडिंग्स ऑफ एग्जीक्यूशन against in lieu of the award deserves to be stayed after depositing certain amount. स्टे की बात तो बाद में आएगी, पहले ये मैटर तो लिखिए हमें। I am dismissing this because he was earning and court has applied the principle of that collector क्या था उसमें Collector guideline. कलेक्टर गाइडलाइन नहीं, कुछ और था, कलेक्टर रेट। कलेक्टर रेट और गाइडलाइन एक ही है। एक ही बात। उसकी गाइडलाइंस है वो 9,600 कुछ है उस जिस समय डेथ हुई उसकी, तो 7,900 कुछ है। अभी देखिए फैक्ट्स लिखते हैं इसके, है ना। दिस मिसलेनियस अपील हैज बीन प्रेफर्ड बाय द अपीलेंट ऑब्लिक और नॉन एप्लीकेंट नंबर 3 इंश्योरेंस कंपनी चैलेंजिंग द अवार्ड डेटेड 24/3/2022 पास बाय मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल पन्ना इन MACC नंबर 27/2020 whereby an award of ₹12,42,600
along with interest at the rate of rupees 7% per 7% has been awarded due to death of क्या नाम था उसका डिसीज का लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह he was aged of 16 and 6 months. है जी 16 साल 6 महीने था. लक्ष्मण सिंह एजेड 16 साल 6 16 ईयर 6 मंथ्स फ्रॉम अ सन ऑफ एप्लीकांट्स क्या ये और केवल एक ही लड़का था क्या इनका ऐसा आया होगा ना कहीं ये क्या ये दो केसेस में दोनों दोनों माँ बाप ने लगाया है ये दो केस है ना हाँ हाँ, इसमें माँ बाप ने भी लगाया और उसमें माँ नहीं है, सिर्फ बाप ने लगाया. 434 का रिपोर्ट दो son of elements okay learned counsel for the लेकिन ऊपर ऊपर लग गया ना hard on the question of admission peruse the record of MACT तो देखिए learned counsel for the appellant oblique insurance company submits that the deceased was of the age deceased Lakshman Singh was of the age of deceased Lakshman Singh on the date of accident was of the age of 16 years 6 months and was not and was Non-earning. and was a non-earning member in the family. Full stop. Although the claimants have adduced evidence regarding income of the deceased from a but except oral evidence except unreliable oral evidence there is no documentary evidence available on record regarding income of the deceased Lakshman Singh comma therefore full stop and MACT has also in absence of any documentary evidence has not relied upon the testimony of the claimants but has committed illegality in holding in holding the income of deceased at rupees 8,000 per month on the basis of कलेक्टर गाइडलाइन. collector guideline oblique collector rate कर दे ना जी. collector rate oblique guideline on the basis of minimum wages act मिनिमम वेजेस एक मतलब. on the basis of minimum wages full stop undisputedly the deceased died due to rash and negligent driving of the bus number MP 35P for Punjab oblique 0284 driven by non-applicant number 1 and the vehicle was vehicle and the bus being insured
comma, the applicant, the appellant insurance company is not challenging the award on any other ground. Full stop. Learned counsel submits that in the aforesaid circumstances, MACT has committed illegality in awarding maintenance of in awarding compensation of rupees 12,42,600 on the basis of monthly income of rupees 8,000 per month calculated at the rate of calculated on the basis of collector rate. With the aforesaid submission, learned counsel prays for Ratio of Krishna Gopal Lala ought to have been applied. with the aforesaid submission, he prays for allowing the allowing the miscellaneous appeal. In support of his submissions, learned counsel placed reliance on the decisions of Supreme Court in the case of Kishan Gopal and another versus Lala and Meena Devi versus Nunu Chand Mahto. लिखिए लर्नेड काउंसिल आप किसके लिए हाजिर हो रहे हो ओनर ड्राइवर learned counsel appearing for the respondent number 3 and 4 public non-applicants 1-2 within bracket driver and owner supports the impugned award and prays for dismissal of the miscellaneous appeal. We have learned counsel for the parties and peruse the record. First of in the present case, claim petition has been filed by the respondents 1-2 oblique claimants within bracket mother and father of the deceased Lakshman Singh, alleging the age of deceased 16 years 6 months with the further contention that the deceased was a earning member and was helping the claimants in the agriculture and was earning an amount of rupees 5,000 by from tuition work. First of in support of his contentions, the claimants adduced oral evidence. Claimants in oral evidence examined claimant Hakim Bhai and the Pancham Singh कौन है? Eyewitness Malad. and eyewitness Pancham Singh Yadav within bracket AW2. Full stop. Undisputedly, no evidence in rebuttal has been adduced on behalf of the appellant public insurance company. Full stop. Learned court, learned MACT. While deciding the issue number 4 has come to conclusion that the deceased was earning member and on that and in absence of any documentary evidence regarding monthly income, MACT has assessed the income at rupees 8,000 per month on the basis of collector rate public guideline Applicable on the date of accident. applicable on the date of death. Next में करना in the case of
मीना देवी Chopra, the deceased was 12 years of age, and in the case of Kishan Gopal Chopra, the deceased was 10 years of age, and in both the cases, the deceased was found to be a non-earning member. Full stop. Next में करना, in the present case, the deceased has been found to be a earning member, therefore, in my considered opinion, MACT has not committed any illegality in holding the income of deceased at rupees 8,000 per month on the basis of collector rate oblique guideline. Resultantly, this court does not find any illegality in the improved award passed by learned MACT. And as such, resultantly लोगे accept कर दो ना, from नीचे resultantly this miscellaneous appeal is dismissed pending application if any cell is been dismissed. और इसके अंदर जो है थोड़ा सा जो चेंज आएगा वो देख लीजिएगा ना, नंबर वगैरह का। और इसमें डिस्ट्रिक्ट की एज है जिसकी, इसमें जो 432 में इसका नाम क्या है, 432 में किसका नाम क्या है? बता रहा हूँ। इसमें जो डिसीज है ये है राम भरोसे, डिसीज का नाम है राम भरोसी, और उम्र है और प्रेम सागर पांडे। उम्र कितनी बताई गई? 16 साल है। इसमें आवेदन में कहाँ लिखी है? ये फाइंडिंग इसकी है, मैंने लिखी आवेदन में, अपील में लिखी। ये पैरा नंबर 4 अवार्ड में 16 वर्ष, 16 वर्ष, 16/6 था ना, इसमें केवल 16 वर्ष। और क्या डिफरेंस है दोनों में? बाकी कुछ नहीं, इसमें भी आमदनी बिल्कुल सेम मानी है जी। और इसमें जो क्लेमेंट्स हैं वो केवल माँ है, फादर है सर। इसमें क्लेमेंट केवल फादर है, इसका नाम है राम लखन। ठीक है जी, ठीक है। इसमें भी आप नंबर 3 और 4 हैं, बस सेम है, नंबर 2 और 3 हो गए सर। अच्छा, इसमें रिस्पॉन्ड नंबर 2 और 3 हो जाएंगे। ड्राइवर ओनर, पहले ड्राइवर बनाया जाता है जनरली पार्टी, तो ड्राइवर ओनर है। व्हाट आई फर्दर प्रे, ये तो हमारी अपील को आपने डिसाइड कर दिया, हमें पैसा जमा करने के लिए समय दे दें, क्योंकि एग्जीक्यूशन जो है मैंने लगाई ये 2 तारीख 2/4 को इनने कुड़की की लिस्ट बना दी है, और सारे कुर्सी टेबल और the appellant is granted, the appellant insurance company is granted 4 weeks time to deposit the entire amount of award. Till then no corrosive action shall be Till taken. then no coercive action shall be taken against the Execution जो I have also pointed out that execution proceedings are तारीख लगी है वहाँ लगी है 2/4। 2/4 तो फिर देखते हैं आपको ऑर्डर आज कल में मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। आपकी मेहरबानी होगी तो आज मिल जाएगा सर, हम देखते हैं ना जी। हम इन्फॉर्म तो ये कर ही देंगे, दीजिएगा, आप भी बता दीजिएगा। आप यदि दे देंगे सर तो तारीख बता दीजिए, 30 अप्रैल तक का समय दे देते हैं। 30 अप्रैल तक का, चलिए अपलोड भी हो जाएगा तो साधारण पर भी काम हो जाएगा। अब देखते हैं, आज आपके भी कई सारे बाहर के फंक्शन है, वो भी काम है, कितना क्या हो पाता है। God bless. Serial number 1.